देख रहे हैं मैं भी भारत और मैं हूं हिमांशी चौधरी। आज बात करेंगे ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास से जुड़ी खबर और विवाद की। ओडिशा सरकार ने हाल ही में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास परियोजना को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। यह वही परियोजना है जिसे 2018 में लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ग्रामीण विरोध, प्रशासनिक विफलताओं और बाघों की मौत के चलते इसे रोक दिया गया था। इस बार सरकार का जोर जंगल के मुख्य क्षेत्र को पूरी तरह मानव रहित करने पर है। यानी अगर यह परियोजना लागू होती है तो जंगल से आदिवासियों का विस्थापन टाला नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने 15 नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में प्रमुख शर्त है कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कोई इंसानी बस्ती नहीं होनी चाहिए। इसने स्थानीय समुदाय के विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की है। फिलहाल कई गांवों को खाली करने की कोशिश की जा रही है। विस्थापन झेल रहे आदिवासी समुदायों में असंतोष गहरा होता जा रहा है। आदिवासी पूछते हैं, क्या वन्यजीव संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके घरों से बेदखल करना उचित है? दूसरी तरफ वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कहना है कि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है। 2007 में जब सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी और बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर सतकोसिया टाइगर रिजर्व बनाया गया था, उस समय यहाँ 12 बाघ हुआ करते थे। NTCA के मुताबिक 2010 में बाघों का अनुमानित आंकड़ा 8 था। 2018 में 2 बाघों को मध्य प्रदेश से लाकर बसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह योजना विफल रही। यानी 2022 तक इनकी संख्या फिर से 0 हो गई। अब सरकार ने एक बार फिर से बाघों को बसाने की योजना बनाई है। सरकार द्वारा जंगल को प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने के नाम पर अब तक 674 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। अब सालार, पुरनकोट, छोटकेई, माझीपाड़ा और टिकरपाड़ा जैसे गांवों को भी हटाने की योजना बनाई गई है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण पुनर्वास के खिलाफ हैं। बाघ पुनर्वास योजना के तहत पहले भी कई गांवों को विस्थापित किया जा चुका है। 2017 में रायगोड़ा गांव से 78 परिवारों को निकाला गया था। 2022 में कटारंगा गांव और 2023 में तुलुका व आसान बहाल गांव के लोगों को भी विस्थापित किया गया। पिछले साल 2024 में भुरकुंडी गांव के लोगों को भी पुनर्वास योजना के तहत हटा दिया गया। इनमें से कुछ गांवों को धोरा गोठा में बसाया गया है। सरकार इस विस्थापन को स्वैच्छिक बता रही है, लेकिन इस इलाके से मिल रही रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ग्रामीणों को विस्थापन के लिए मजबूर किया गया है। ग्रामीणों की तरफ से यह भी बताया गया है कि जंगल खाली करने के लिए उन्हें डराने धमकाने की रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने 2016 में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानकों के अनुसार विस्थापित होने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता दी जानी थी। इस योजना में यह भी प्रावधान था कि जो लोग कठिन वन क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि जब वन विभाग ने 2023 में उनके गांवों का दौरा किया तो एक पंचायत बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सरकार ने 15 लाख रुपए और 10 डेसिमल भूमि यानी लगभग 4305 वर्ग फुट जमीन का प्रस्ताव रखा। हालांकि 46 परिवारों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बाद वन अधिकारियों ने कुछ परिवारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उन्हें 20 लाख रुपए देने की पेशकश की। कई लोग यह समझ नहीं पाए कि उनका जीवन यापन पूरी तरह जंगल पर निर्भर है और वे इस प्रस्ताव के झांसे में आ गए। जो लोग पहले चले गए, उनके घरों को गिरा दिया गया। इससे अन्य ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना बढ़ी और वे भी विस्थापन के लिए तैयार हो गए। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वन विभाग ने धमकी दी थी कि अगर वे नहीं हटेंगे तो सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, वन्य जीवों के हमलों से सुरक्षा नहीं दी जाएगी और अन्य सरकारी लाभ भी रोक दिए जाएंगे।
जबरन विस्थापन का डर। सरकार और वन विभाग इस पुनर्वास को स्वैच्छिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है। आदिवासियों ने बताया है कि वन विभाग ने धमकी दी है कि अगर लोग खुद नहीं हटते तो गांव में मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। वन अधिकारियों ने कुछ परिवारों को गुपचुप तरीके से पैसे का लालच देकर भी गांव छोड़ने के लिए राजी किया है। सरकार दावा करती है कि विस्थापितों को बेहतर पुनर्वास सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन रायगोड़ा, कटारंगा और तुलुका गांव के विस्थापित लोग अब भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। खेती के लिए भी जमीन नहीं दी गई है, जिससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। रोजगार और संस्कृति के खत्म होने का डर। ये आदिवासी पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर रहे हैं। वे लकड़ी, औषधीय पौधों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जीवन यापन करते हैं। पुनर्वास कॉलोनियों में ये सब विकल्प नहीं होते, इसलिए वे आर्थिक रूप से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एक विस्थापित ग्रामीण ने कहा कि हमें बताया गया कि गांव छोड़ने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन हमने तो अपनी पहचान ही खो दी। अब हमें शहर में मजदूरी करनी पड़ रही है। सरकार ग्रामीणों को विस्थापित करते वक्त बहुत से दावे और वादे करती है, लेकिन इन आदिवासियों को इनकी ज़मीन से हटाने के बाद कितने वादों को पूरा किया जाता है, इसकी सुध कोई नहीं लेता। इस पुनर्वास योजना में प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा घर बनाने के लिए 10 डेसिमल जमीन, एक पक्का मकान और बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आजीविका के अवसर देने की भी बात कही गई थी, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग दिखाई देती है। कई परिवारों को अब तक पूरी सहायता राशि नहीं मिली है। कुछ को आंशिक भुगतान किया गया है, जबकि कई अब भी इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों की मकान निर्माण की प्रक्रिया अब भी अधूरी है और कई विस्थापितों को मजबूरी में अस्थायी शेल्टर में रहना पड़ा। रोजगार के कोई ठोस अवसर नहीं मिले। नतीजा यह हुआ कि विस्थापित आदिवासियों को मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक सुविधाएं नहीं मिली हैं। इस प्रक्रिया का सामना कर रहे आदिवासी पहले विस्थापित हुए गांव के हालात देखकर सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वन विभाग और एनटीसीए का कहना है कि बाघों के संरक्षण के लिए जंगल को मानव रहित बनाना जरूरी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 15 नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्रमुख शर्त है कि कोर क्षेत्र में कोई इंसानी बस्ती नहीं होनी चाहिए। वन विभाग का दावा है कि पुनर्वास योजना को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि विस्थापित लोगों को अधिक सुविधाएं मिल सके, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह सारी बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। हकीकत में हालात बहुत अलग हैं। इस विस्थापन को लेकर कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा अधिनियम 2013 के तहत सरकार को विस्थापन का स्पष्ट कारण बताना होता है और उचित मुआवजा देना होता है, लेकिन आदिवासियों को अब तक भी पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है। इसे 2013 के अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा यह वन अधिकार अधिनियम 2006 का भी उल्लंघन है। इस मामले में ओडिशा हाई कोर्ट और राज्य मानवाधिकार आयोग में करीब 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं में विस्थापन नीति को चुनौती दी गई है। ओडिशा में वन्यजीव संरक्षण और मानव अधिकारों के बीच संघर्ष एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। सरकार अगर सच में इस परियोजना को सफल बनाना चाहती है तो केवल विस्थापन पर जोर देने की बजाय बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की गारंटी देनी होगी। नहीं तो यह सवाल उठता रहेगा कि क्या बाघों को बचाने के नाम पर आदिवासियों को जंगल से बेदखल करना सही है।